एक और अहम खबर, पीएम पैकेज पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। दरअसल आतंकियों की धमकी के बाद कश्मीरी पंडितों का ये जो प्रदर्शन है ये ज्यादा तेज हो गया है। आपको बताएं कि आतंकियों ने 56 कर्मचारियों की सूची जो है वो जारी की है और उसी के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि अपनी सुरक्षा को लेकर ये जो पीएम पैकेज पंडित कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। कल से लगातार इस बेहद अहम खबर पर हम आपको तमाम तरह अपडेट दे रहे हैं। आज भी एक लेटर इन्होंने जारी किया है जिसमें जो स्कूल में जो काम करने वाले हैं वहां पर भी अपनी सुरक्षा को लेकर इन्होंने यहां पर चिंता जाहिर की और कहा कि वहां पर भी वो नहीं जा सकते हैं। अब इनका जो ये प्रदर्शन है ये लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपको बताएं कि आतंकियों ने 56 कर्मचारियों की एक लिस्ट जारी की, नाम एड्रेस के साथ ये लिस्ट जारी की गई है और उसके बाद अपनी सुरक्षा को लेकर इस तरह का कंसर्न होना ये जाहिर सी बात है। और ये जो इनका प्रदर्शन है ये लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक लेटर आपको दिखा रहे हैं जो कि इन लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की मांग को लेकर जारी किया है। सीधे रुख करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समीर भट्ट। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ये प्रदर्शन जारी है, इस वक्त वहां पर अभी क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ इन लोगों का कहना है, क्योंकि लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर अब ये ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं जो कि जाहिर सी बात है। देखिए हिना, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ। ये पीछे जो प्रोटेस्टर है यहाँ पे लगातार 2008 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 209 दिनों से लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये इनके बैनर्स देखिए, इनके बैनर्स पर अगर हम नजर डालें, वी हैव बीन पुनिश्ड फॉर पैट्रियोटिक एंड नेशनल थिंग। दूसरा है रिहैबिलिटेशन, हम अपने देश में पंडित, आप अपने देश में दंडित हैं, हम कश्मीरी पंडित हैं। ये बैनर्स हैं जो बैनर्स पर हम फोकस कर रहे हैं, जो बैनर्स इन्होंने बना के यहाँ पे लगाए हैं और इन बैनर्स में ये लोग साफ दिखा रहे हैं कि ये पिछले 209 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन इनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। इनका ये कहना है कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन है इनका चल रहा है और जिस तरह से अब फ्रेश थ्रेट्स भी आई हैं, उसके बाद जो लश्कर तोयबा की तरफ से इनके खिलाफ जो थ्रेट वार्निंग दी गई है 56 कर्मचारियों के, उसके बाद तो ये बिल्कुल ही सहमे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और पैनिक में हैं। अब जो इसी का परिणाम ये निकला है हिना कि आज जो 13 एम्प्लॉयज हैं जो टीचर्स थे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जवाहर नगर के, उन्होंने भी लेटर लिखी है अपने हेडमास्टर को। उन्होंने कहा कि वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे इन हालात में क्योंकि ये जो हालात हैं बहुत ही खराब है इन लोगों के। एक तो इनकी सैलरीज बंद कर दी गई है, इनकी सैलरीज को, बहुत कर्मचारियों की सैलरीज को बंद कर दिया गया है। दूसरा, इनको कहा जाता है कि आप ड्यूटी करिए। कुछ लोग जो सिर्फ सैलरी पे डिपेंड है वो चले गए थे लेकिन अब जो फ्रेश लेटर्स आई हैं उसके बाद वो बिल्कुल ही ज्यादा सहमे हुए हैं और यहाँ पे जो कर्मचारी हैं 209 दिनों से, इनकी तो हालत ही खराब है। ये कह रहे हैं कि अब तो बिल्कुल ही ये नहीं जा सकते इस एटमॉस्फेयर में और इसीलिए ये आमली सोल्यूशन रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अनिवार्य आउटसाइड वैली, हमें यहाँ जम्मू में मत रखिए लेकिन कश्मीर वैली से बाहर कहीं पे भी हमको रखिए, हम जाने के लिए तैयार हैं। इनका ये कहना है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी समीर, इनमें से क्या किसी से बात हो पाएगी? हत्या हुई थी। जी, मैं बिल्कुल बात करने की कोशिश करूंगा और चाहूंगा कि इनसे बात करूं, कुछ कर्मचारियों से बात करूंगा। और आपका नाम? सर रोहित पटिता। रोहित, क्या अब 209 दिन हो गए हैं और फ्रेश लेटर्स भी आई हैं, आज 13 जो टीचर्स हैं उन्होंने ज्वाइन करने से भी इनकार कर दिया है। कितनी हालत आपकी इस वक्त की जो हालत है क्या बयान? सर हमारी हालत वैसी है कि आगे कुआं पीछे खाई। एक तरफ टीआरएफ ने 57 एम्प्लॉयज के सारे क्रेडेंशियल, उनके रहने का पता, उनके काम करने का पता, उनका नाम, उनके बाकी सारे क्रेडेंशियल्स लीक किए हैं और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन शो कॉज नोटिस निकालती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस
के जरिए से हमको वापस बुलाना चाहती है। और यहाँ तक कि क्रूरता इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने हमारी 5-5, 6-6 महीने से हमारी सैलरी बंद कर दी गई है। सर, एम्प्लॉयज एक तरह से परेशान है कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ अगर वो जम्मू में रहता है सैलरी के बिना तो वो धीरे धीरे मरता है, दूसरी तरफ अगर वो कश्मीर जाता है तो एक ही साथ खत्म हो जाता है। वी आर इन स्टेट ऑफ थ्रेट। हमारी फैमिली जो है इट इज ऑन अ वर्ज ऑफ कोलैप्स। हमारी कम्युनिटी इज ऑन अ वर्ज ऑफ कोलैप्स। मेरे ख्याल से एलजी प्रशासन को जो उन्होंने गैप इतना ब्रॉडन अप किया है उसको इतना ब्रॉडन अप नहीं करना चाहिए। उनको ये अलग गैप अप ब्रिज अप करना चाहिए। उनको हमारे साथ एक वार्तालाप का सेशन शुरू करना चाहिए और हमारी मांगों को सुनना चाहिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम योगेश पंडित है। योगेश जी, ये जो हालात बने हैं, अब 13 जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन करने से इनकार किया सिक्योरिटी के हालात के। आप लोग तो 209 दिन से लगातार कह रहे हैं। अब जो थ्रेट्स भी आई हैं लश्कर की तरफ से, कितनी हालत ख़राब है कि और क्या चाहते हैं सरकार? देखिए, हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, स्पेशली कश्मीरी पंडित्स के लिए, हिंदूज के लिए घाटी में। क्योंकि जो थ्रेट लेटर से, ये पहली थ्रेट लेटर नहीं है कल जो आई है, ये 10वीं थ्रेट लेटर है और टाइम टू टाइम आई है। और टाइम टू टाइम जब भी थ्रेट लेटर आई है, टाइम टू टाइम किलिंग्स भी हुई है। मैं ये बताना चाहता हूं, कल कुछ लोग जो ज्वाइन करने गए थे कश्मीर घाटी में, वो लोग थे जो बहुत मजबूर थे। उनके घर में इतनी बुरी हालत थी, पेशेंट्स थे, उनके घर में फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सैलरी रोकी गई। सरकार ने एक नहीं सुनी सैलरी छोड़ने के लिए। वो मजबूर होके कुछ लोग वहां पे ज्वाइन करने गए और जैसे ही वहां पे ज्वाइन करने गए उनका नाम भी उस थ्रेट लेटर में आ गया। आज मसला ये नहीं है कि क्रेडेंशियल्स लीक हुई, बात समझने की है कि इकोसिस्टम पूरा ऐसा बन चुका है कि जहां पे ये समुदाय खतरे में है। वहां पे इंस्टेड ऑफ जहां पे जिस चीज की सुध लेनी चाहिए कि इन्हें बचाया कैसे जाए, हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्रेडेंशियल्स लीक कैसे हुई। आपको पहले दिन से समझ आना चाहिए। राहुल भट्ट का कहीं पे नाम था क्या? रजनी बालाजी का कहीं पे नाम था क्या? फिर भी मारे गए ना। विजय कुमार जी का नाम था क्या कहीं पे? फिर भी मारे गए ना। ये सिर्फ एक टेंट्रम बनाया जा रहा है। लेकिन उन एम्प्लॉयज ने भी कल अपने डीडीओज को लिख दिया कि हम यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे। अब तो हमारा नाम आ गया पर्टिकुलरली लिस्ट में। आप बताइए, आप सेफ्टी ले सकते हैं? उन्होंने डीडीओ से पूछा, क्या आप हमारी ठीक है। कुछ फीमेल से बात करते हैं जो यहाँ पे हैं। फीमेल क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इनका भी व्यू पॉइंट सुनना। आपका नाम? कंचन। क्या कहेंगे जो थ्रेट लेटर्स आई है और किस तरह से हालात चले? सर, हम 209 दिन से यही चीज गवर्नमेंट को समझाना चाहते थे कि वहाँ पे रहना हमारा अभी तो सामान्य नहीं है। हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन आप पहले वहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट तो कर लीजिए हमारे लिए। अगर आपने हमें एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के तौर पे कहा था कि आपको वहाँ लेके जाएगा, बट वो रिहेबिलिटेशन आपने प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया हमारे लिए। और एक टारगेट किलिंग होना, ये भी कोई मतलब नॉर्मल सी बात नहीं है। हम कश्मीरी पंडित्स की वहाँ पे एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है। आप अगर चाहते कि कश्मीरी पंडित फ्यूचर में भी रहे तो आपको कोई ना कोई वे फॉरवर्ड लेना चाहिए कि हमें बचाने के लिए आपको फिलहाल हमें यहाँ जम्मू आरसी ऑफिस में अटैच कर लेना चाहिए। तो जब तक आप वहाँ का एनवायरनमेंट सिक्योर नहीं कर देते, जब तक आप वहाँ का वो जो जोन है जी समझे, आपकी फैमिलीज क्या बोल रही हैं? क्या उनके मन में भी पैनिक होगा जो आपके घर में हैं? उनके घर जो स्थिति है उसको किस तरह बयान? सर, हमारी फैमिलीज ने तो 90 के दशक में भी ये माहौल देखा था, तो उनके लिए तो ये आप बीती जैसी बात है। तो अब वैसे माहौल में हमें तो वो बेचने के लिए कतई भी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ सफ़र किया हुआ है। वो चाहते कि अब हमारे बच्चे ये चीज़ सफ़र ना करें, इसलिए उनका मतलब ये डर जायज़ है कि उनकी भी यही डिमांड है कि आप तब तक हमें यहाँ पे अटैच कर लीजिए जब तक। फैक्ट फाइंडिंग टीम आई थी, 3 दिन का दौरा किया था, उन्होंने भी बात की है। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भी कुछ सजेशंस दी है। रुबन सप्रू है, इनसे बात करते हैं। क्या फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जो बोला है, उन्होंने भी रिलोकेशन की बात की है, तो किस तरह से? देखो, ये जो डिमांड है ना हमारी, वो बहुत जस्टिफाइड डिमांड है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज जिसका इम्प्लीमेंटेशन कश्मीर में हुआ है और बहुत ही बड़ा नाम से पुकारा गया है, इस पर बहुत बातें हो गई हैं कि हमने एम्प्लॉयज को कश्मीर पहुंचाया और वहां वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट और डिसअपॉइंटेड, निराशा की बात यह है कि पिछले 200 से ज्यादा दिनों से हम सड़क पर हैं और कोई हमें पूछने वाला नहीं है। जिस तरह ऑर्फन होता है उसका कोई पूछने वाला, सेम आज प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात हुई है। कहते हैं ना, वो सिर में ताज और पाँव में जंजीरें, बिल्कुल वैसी हालत आज हमारी हो गई है। क्योंकि जिस तरह पूरे जम्मू कश्मीर में कहा गया है कि नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज हैं, कश्मीरी पंडितों को वहां पहुंचाए, वहां जॉब्स करें, वो काफी इनसिक्योर हैं। टारगेट किलिंग्स हुई हैं। टारगेट किलिंग के बाद जिस तरह
सारे एम्प्लॉयज इनसिक्योरिटी फील करते हैं। मुझे लगता है कि सरकार के पास अब टाइम है कि उनको एक डिसीजन लेना चाहिए। इस तरह सड़क पर कश्मीरी पंडित को नहीं छोड़ना चाहिए। 32 साल से ऑलरेडी कश्मीरी पंडित जो है सड़क पर है। ये बहुत ही मुझे लगता है निराशा की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी आज तक यहां तक नहीं पहुंचा कि एम्प्लॉयज के साथ। हम भी इसी स्टेट के रहने वाले, हम भी भारत के रहने वाले, और हम भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है। हम अब पीसफुली अपनी जो स्ट्रगल है उसको आगे चलाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह एटीट्यूड है मुझे नहीं लगता है कि बात जो है आगे बढ़ेगी। सरकार के पास समय था कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, एम्प्लॉयज के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करने का। दे अगेन मिजरेबली फेल्ड टू डू दीज थिंग्स। समीर इनसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरह से न्यूज 18 जम्मू कश्मीर इस खबर को लगातार प्रमुखता से दिखाता रहा है, अब इस मंच से ये लोग क्या कुछ चाहते हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है, खास तौर पर इस तरह से जब लिस्ट आ रही है उसके बाद सब्र का पैमाना लबरेज होता दिखाई दे रहा है। क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो? मैं सुशांत दर है यहाँ पे, उन्हीं से पूछता हूँ, आप क्या चाहते हो? देखिए, पिछले 208 दिन से ये एम्प्लॉयज जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि हमें जम्मू में अटैच कीजिए, वहाँ पे हालात खराब है। उसका प्रमाण है कि 5 एम्प्लॉयज की वर्किंग प्लेसेस पे हत्या की गई। ये थ्रेट लेटर्स, हमारे अता पता, हमारी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास है। तो इस माहौल में ये एम्प्लॉयज कैसे काम करेंगे? तो मुझे लगता है एलजी साहब को इन एम्प्लॉयज के अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, ना कि इनकी सैलरियां बंद करके, ना कि इनको जबरदस्ती कश्मीर में लाके जो है ड्यूटियां ज्वाइन करवाएं। आप चाहते हो कि एलजी साहब आपसे बात साहब संज्ञान ले हमसे, अगर वो बात भी नहीं करे, हम आपके माध्यम से उनको कह रहे हैं कि हमें जम्मू में अटैच करिए। जब तक घाटी में हालात ठीक नहीं होते, अगर वो हमसे भी बात नहीं करना चाहते, हम आपके माध्यम से बता रहे हैं उनको, आप हमें जम्मू में अटैच कीजिए जब तक घाटी में हालात ठीक नहीं होते। रूबन, ये एलजी से क्या आप चाहते हो? आप आगे क्या करना चाहते हो? यहाँ जो एलजी साहब भी हेड है, जो यूटी को देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एलजी साहब संज्ञान लें इन हालात का। कोई एक कमेटी जो है वो गठन करे, और जो गठन करके हमारे साथ एक एम्प्लॉयज का डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट हो। और हम चाहते हैं कि एक एमिकेबल सोल्यूशन हम फाइंड करने की कोशिश करें जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो, गवर्नमेंट को भी और एम्प्लॉयज को भी। लेकिन अभी एलजी हाउस से कोई इस तरह का जो है हमें नहीं लगता है कि कोई नेता आया है। कि रिजर्व कैटेगरी के भी लोग हैं, वो भी इसी पे सरापा सेम, देखो सेम पेज पर है, वो भी वही चाहते हैं, वो भी अपनी जान की सुरक्षा चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिले। लेकिन जो अभी हालात हैं और जो हमने ग्राउंड रियलिटीज को समझा और देखा है, हमें नहीं लगता है कि इस समय कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय या रिजर्व कैटेगरी का एम्प्लॉय वहां जॉब कर सकता है। एम्प्लॉय काफी खौफजदा है, वो पैनिक में है, और उसको मुझे लगता है कि जब तक वो डर के माहौल में वो वहां जॉब नहीं कर सकता। और ये यहाँ गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल रोल गवर्नमेंट को यहाँ निभाना चाहिए, और एम्प्लॉय की जो डिमांड है उसको एड्रेस करना चाहिए। हमें अटैच यहाँ आरसीएफ में कीजिए, और उसके बाद जो है आगे देखा जाएगा। बिल्कुल समीर, और लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आपका और आपके साथ जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार इस बेहद अहम खबर से मुतालिक तमाम तर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ रुकना